स्वागत है आपका ओनली सिविल सर्विसेज में। इस वीडियो में हम राज्यपाल और उपराज्यपाल के बीच में डिफरेंस जानेंगे कि उनमें क्या क्या डिफरेंस होता है उनकी पोस्ट में, और क्या क्या कामों में उनके डिफरेंस होता है। ये कंटेस्ट न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि हाल ही में मनोज सिन्हा को जम्मू कश्मीर के नए उपराज्यपाल के रूप में चुना गया है। आपने न्यूज़ पढ़ी होगी, लेकिन हम इसका डिटेल एनालिसिस करते हैं। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक इम्पॉर्टेंट प्रोविज़न ये था, मतलब कि अभी हाल ही में गिरीश चंद्र मुर्मू ने इस्तीफ़ा दिया था क्या जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल पद से। तो उसी के बाद अब मनोज सिन्हा को जम्मू कश्मीर का उपराज्यपाल या एलजी नियुक्त किया गया है, यानी एलजी नियुक्त किया गया है। अगर बात की जाए आर्टिकल की, तो आर्टिकल 239 ये प्रोविज़न करता है कि प्रत्येक केंद्र शासित प्रदेश को उसके द्वारा, मतलब कि यहाँ पर जो नियुक्त किया जाएगा, राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाएगा उपराज्यपाल, और उसके द्वारा प्रशासित किया जाएगा। अगर बात की जाए उपराज्यपाल की, तो उपराज्यपाल 3 केंद्र शासित प्रदेशों में हैं अभी, जम्मू कश्मीर और दिल्ली और पांडिचेरी। ठीक है, इन 3 केंद्र शासित प्रदेशों में क्या है, चुनी हुई विधायिका है, मतलब कि यहाँ मुख्यमंत्री अपॉइंट किए जाते हैं, और तो इन्हीं तीनों राज्यों में उपराज्यपाल की नियुक्ति की जाती है। बाकी केंद्र शासित प्रदेशों में क्या होता है, राष्ट्रपति की ओर से एक प्रशासक नियुक्त किया जाता है, जो आमतौर पर एक पुलिस अधिकारी होता है। ठीक है, उसके बाद अगर बात की जाए अब अंतर की, तो राज्यपाल, देखो यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट ये लिखा हुआ है कि राज्यपालों के विपरीत जो राज्यों के संवैधानिक प्रमुख हैं, एलजी एक प्रशासक है। ये वो राज्यपाल क्या होते हैं, जिस प्रकार से राष्ट्रपति हमारे देश में संविधान में लिखा हुआ है कि राष्ट्रपति हमारे देश का प्रमुख है और संवैधानिक प्रमुख है, उसी प्रकार से राज्यपाल भी राज्य का प्रमुख होता है। लेकिन एलजी को यह दर्जा प्राप्त नहीं है। एलजी केवल एक प्रशासक की भांति काम करता है, यानी एक एडमिनिस्ट्रेशन की तरह काम करता है। उसके बाद अगर बात की जाए, यहाँ पर कुछ क्या क्या शक्तियाँ ऐसी हैं जो अलग बनाती हैं गवर्नर को एलजी से। देखो, राज्यपाल और एलजी की शक्तियाँ और कार्य समान हैं, लेकिन फिर भी उसमें कुछ अंतर है। जैसे हम यहाँ पर देख लेते हैं, राज्यपाल को क्या होता है, पूरी तरह से मंत्रियों की सलाह पर काम करना होता है, मंत्रिपरिषद की सलाह के अकॉर्डिंग काम करता है राज्यपाल। जबकि एलजी क्या है, एलजी हर मामले को मंत्रिपरिषद की सलाह लेना आवश्यक नहीं है एलजी के लिए, क्योंकि वह एक केंद्र शासित प्रदेश का प्रशासक होता है और वह अपने विवेक के अनुसार भी फैसले ले सकता है। लेकिन राज्यपाल के मामले में ऐसी स्वतंत्रता नहीं। हालांकि कुछ प्रोविज़न ऐसे हैं कि जहां राज्यपाल भी विवेक के अनुसार काम कर सकता है, लेकिन जब विधान मंत्रिपरिषद एक बार सलाह देती है तो राज्यपाल लौटा सकता है किसी बात को या किसी प्रोविज़न को, दूसरी बार देती है तो राज्यपाल को वह करना ही होता है। देखो, अभी दिल्ली, पांडिचेरी और जम्मू कश्मीर, ये हमने डिस्कस किया। 3 केंद्र शासित प्रदेश ऐसे हैं जहां चुनी हुई सरकारें हैं और वहां एलजी की नियुक्ति की जाती है। अन्य स्टेट हमने बताया कि प्रशासक के द्वारा शासित किए जाते हैं। और देखो क्या होता है, जो यूनियन टेरिटरीज़ होते हैं उनमें जो मुख्यमंत्री होते हैं उनकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, राष्ट्रपति के द्वारा। और बाकी जो सिंपल स्टेट होते हैं उनमें नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, बाकी सिंपल स्टेट जो होते हैं उनमें नियुक्ति की जाती है राज्यपाल के द्वारा, मुख्यमंत्री की। यह भी एक अलग प्रोविज़न है। उसके बाद ये सब दिया हुआ है डेटा, अभी हम जानेंगे। देखो, दिल्ली में एलजी जो काम करते हैं वो नेशनल कैपिटल रीजन 1993 नियम के तहत काम करते हैं। ठीक है, और नेशनल कैपिटल रीजन ट्रेड 1991 के अकॉर्डिंग काम करते हैं दिल्ली के जो उपराज्यपाल हैं। और पांडिचेरी की अगर बात की जाए, तो पांडिचेरी के जो उपराज्यपाल हैं वह केंद्र शासित प्रदेशों के अधिनियम 1963 के अकॉर्डिंग काम करते हैं। ठीक है, और अगर जम्मू कश्मीर की बात की जाए तो लास्ट ईयर जम्मू कश्मीर को जो बाइफरकेट किया गया था, यानी 2 राज्यों में बांटा गया था, 2 यूनियन टेरिटरी में, तो उस एक्ट के अनुसार जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल काम करते हैं। ठीक है, अगर बात की जाए यहाँ पर, देखो गवर्नर जो है आर्टिकल 153 के तहत आते हैं, और लोअर गवर्नर या हम कहें एलजी उपराज्यपाल, ये आर्टिकल 239 के तहत आते हैं। ठीक है, गवर्नर क्या है, संवैधानिक प्रमुख हैं, जबकि उपराज्यपाल एडमिनिस्ट्रेटर हेड होते हैं और कॉन्स्टिट्यूशनल हेड नहीं होते हैं, मतलब कि ये संवैधानिक प्रमुख नहीं होते हैं। आर्टिकल 153 से 167 जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के हैं वो गवर्नर, सीएम और काउंसिल के अकॉर्डिंग हैं, जबकि यूनियन टेरिटरी का शासन जो है आर्टिकल 239 से 241 के तहत काम करता है। और स्टेट की एक अपनी गवर्नमेंट होती है, जबकि यूटी डायरेक्टली गवर्न किए जाते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। जिन राज्यों में विधायिका है वहाँ पर विधायिका के भी कुछ काम होते हैं।
और जिन केंद्र शासित प्रदेशों में विधायिका नहीं है वहाँ डायरेक्टली केंद्र के अधीन ये काम करते हैं। ठीक है। उसके बाद गवर्नर वर्क्स एज पर द एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, मतलब कि यहाँ पर वही बात हम लिखी हुई है जो हमने बताई कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की एडवाइस पर काम करते हैं, जबकि उपराज्यपाल के बारे में ऐसा कोई मतलब क्लियर स्पष्ट प्रावधान नहीं है। ठीक है। मतलब उपराज्यपाल जो हैं अधिकांशतः अपने विवेक के अनुसार काम करते हैं। अगला क्या है, ये सब जो हमने डिस्कस किया वही इसमें लिखा हुआ है जो हमने उस इमेज में डिस्कस किया। एक बार जल्दी से देख लेते हैं फिर भी। राज्यपाल जो है संविधान के भाग 6 में जो राज्य की शासन व्यवस्था है उसमें आता है और संसदीय प्रणाली का भाग है राज्यपाल। राज्यपाल स्टेट का हेड होता है और प्रत्येक राज्य में एक राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है आर्टिकल 153 के तहत। ये इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। उसके बाद ये प्रमुख होता है, ये भी हमने जाना। ठीक है। उसके बाद एक इम्पॉर्टेंट बात, ये राज्यपाल अपने राज्य के सभी विश्वविद्यालयों का कुलाधिपति होता है, ये इम्पॉर्टेंट बात है। ठीक है। और राष्ट्रपति क्या होते हैं, राष्ट्रपति हमारे देश के जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं उनके कुलाधिपति होते हैं। केंद्र शासित प्रदेशों में उपराज्यपाल को यही पदवी मिली हुई है। 7वें संविधान संशोधन 1956 के तहत राज्यपाल एक या एक से अधिक राज्यों के लिए भी नियुक्त किया जा सकता है। मतलब कि अगर एक व्यक्ति है वो 2 राज्यों का राज्यपाल भी बन सकता है संविधान के 7वें संशोधन 1956 के अकॉर्डिंग। तो आज की डिस्कशन में जो हमने डिस्कस किया उसके अकॉर्डिंग हम एक आर्टिकल या एक क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। बताइए उपराज्यपाल के संबंधित कौन से स्टेटमेंट सही हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 239 में कहा गया है कि भारत में प्रत्येक केंद्र शासित प्रदेश में एक नियुक्ति किया जाएगा उपराज्यपाल। ठीक है। उसके बाद राज्यपालों के विपरीत जो राज्यों के संवैधानिक प्रमुख हैं, एलजी एक प्रशासक है। पाउंडजेरी के एलजी को 1963 के अधिनियम से शक्ति मिलती है और एलजी जो गवर्नर वो दिल्ली का जो एलजी हैं उनको शक्ति मिलती है 1993 के अधिनियम से और 1991 के व्यापार अधिनियम से। तो ये चारों स्टेटमेंट सही हैं। देखो इसको हमने क्वेश्चन के फॉर्मेट में इसलिए प्रस्तुत किया जिससे कि आप एक बार अगर इसको देखें तो इस टाइप का अगर कोई क्वेश्चन आता है तो आप आसानी से वहाँ पर टिक कर सकते हैं। तो ऑप्शन सी सही हो जाता है। और आज की डिस्कशन में इतना ही। इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें जिससे कि हमारी नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।